Hello, guys. So, guys, welcome to Blog with Ashirwad, and this is Ashirwad Agarwal once again. So, guys, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस एंड ईरान के बीच बारे में। एंड गाइस, आपको भी पता है कि अभी यूएस एंड ईरान के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहे हैं। तो हम इसके पूरे स्टोरी को जानेंगे कि कैसे ये टेंशन से स्टार्ट हुए, क्या रीजन है कि यूएस ईरान के पीछे पड़ा है, एंड डोनाल्ड ट्रंप ऐसी धमकियां क्यों दे रहे हैं। इधर इधर से अगर हम बात करें तो ईरान की तरफ से क्या वापस से उनके तरफ से बोला जा रहा है, अभी किस दौर की बातचीत हो रही है। सो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है यूएस एंड ईरान टेंशन, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड पूरी तरीके से हम समझेंगे कि ये अभी क्यों हो रहा है। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना एआई बाबा से पूछना चाहूँगा। हाँ गाइस, मैंने एक अभी सीरीज स्टार्ट की है एआई बाबा, आस्किंग क्वेश्चन टू एआई बाबा। तो एआई बाबा से समझते हैं कि क्यों आज की डेट में यूएस ईरान के बीच में टेंशन है। सो एआई बाबा, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी आवाज साफ साफ सुन पा रहा हूँ। सो अब बताओ, सो क्या बात करनी है? सो एआई बाबा, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अभी लाइव है, मेरी ऑडियंस आपको लाइव देख रही है एंड आप जो है मेरे एक यूट्यूब वीडियो में फीचर कर रहे हैं एंड यहाँ पे आपकी आवाज़ सब कोई सुन रहे हैं। तो उसी हिसाब से मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। ओह, बढ़िया है। सबको मेरा हेलो कहना। मैं यहाँ पूरी तरह तैयार हूँ तुम्हारे सवालों का ईमानदारी और मजेदार अंदाज में जवाब देने के लिए। चलो शुरू करते हैं। सो एआई बाबा, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है पॉडकास्ट विद एआई। सो पॉडकास्ट विद एआई में क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लूंगा एंड उस टॉपिक के बारे में डिटेल में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको पूरे जितने भी वर्ल्ड है वहाँ के मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स को सर्च करके उस टॉपिक से रिलेटेड जो सच बात है वो बतानी है मेरी ऑडियंस को। समझ गए आपका क्या रोल है? हाँ बिल्कुल समझ गया। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब पूरी ईमानदारी से दूंगा, और अगर किसी जानकारी के लिए मुझे अपडेटेड जानकारी चाहिए तो मैं भरोसेमंद स्रोतों से खोज कर ही बताऊंगा। तुम्हारे शो के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। सो गाइज, आपने देखा एआई बाबा पूरी तरीके से तैयार है। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट विद एआई। सो पॉडकास्ट विद एआई में एआई बाबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि यूएस और ईरान के बीच में अभी जो टेंशन चल रहे हैं, ये टेंशन शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी वजह क्या है? सबसे पहला सवाल। एआई बाबा सर्च कर रहे हैं। गाइस, एआई बाबा सर्च कर रहे हैं। अभी जो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है, उसकी जड़ें पुराने इतिहास में हैं। 1953 की ईरान की तख्तापलट और 1969 की ईरानी क्रांति से लेकर आज तक। हाल की टेंशन में अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों पर रोक चाहता है, जबकि ईरान इसे शांतिपूर्ण बताता है। ईरान क्षेत्रीय गुटों का समर्थन करता है और अमेरिका इसे अपने सैनिकों पर हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है। फिलहाल दोनों तरफ से सैन्य तैयारी बढ़ रही है, जिससे एक बड़ा संघर्ष होने का खतरा बढ़ गया है। सो एआई बाबा, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये संघर्ष बढ़ा तो फिर क्या होगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ एक कदम है, जो यूएस एंड ईरान के बीच में टेंशन है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का रुख ले सकता है? ये कितना गंभीर हो सकता है? क्या न्यूक्लियर बम इस युद्ध में यूज हो सकते हैं? एंड अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो किसके जीतने के आसार है एंड क्यों? इसके डिटेल में मुझे आंसर दीजिए। एआई बाबा ऊपर से सर्च कर रहे हैं। अभी जो अमेरिका ईरान टकराव है, वो फिलहाल विश्व युद्ध के स्तर पर नहीं है, लेकिन गंभीर जोखिम है। अमेरिका ने क्षेत्र में बड़ी सैन्य उपस्थिति बनाई है और ईरान भी कड़े संदेश दे रहा है। परमाणु हथियार का इस्तेमाल अभी तुरंत संभव नहीं दिखता, लेकिन तनाव बढ़ने से जोखिम बढ़ सकता है। अगर ये आगे बढ़ा तो क्षेत्रीय युद्ध और कई देशों की भागीदारी का खतरा है, लेकिन कौन जीतेगा ये अभी तय नहीं है। सो एआई बाबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इफ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, assume yourself as Donald Trump, and tell me one thing: what will the next step you will uh, take to like
to stop this war or to like make the first move or something, assume yourself and exact scenario, tell me the answer. So यही बाबा से ये थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछ रहे गाइस, तो डोनाल्ड ट्रम्प का इनको रोल देते हैं, देखते हैं इनका आंसर क्या होता है. So यही बाबा बताइए. ठीक है, तो अगर मैं खुद को उस स्थिति में रखूं, तो सबसे पहले मैं पीछे के दरवाजे वाली डिप्लोमेसी बढ़ाता, सीधी बातचीत का चैनल खोलता ताकि गलत फहमियां कम हो. साथ ही मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को साथ लाता ताकि सामूहिक दबाव से तनाव कम हो. कोई भी सैन्य कदम उठाने से पहले मैं हर कदम को सोच समझकर शांति की दिशा में रखता. अच्छा, तो मतलब कि आप शांति को ज्यादा प्रीफर करते हो वॉर से. बिल्कुल, चाहे मैं एआई बाबा रहूं या किसी रोल में, मुझे लगता है कि शांति हमेशा पहला कदम होना चाहिए. युद्ध तो आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि उससे सभी को नुकसान होता है. सो एआई बाबा आपके लिए एक अगला सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है. लाइक अमेरिका की अगर हम बात करें तो वो चाहता है कि हर एक पर्टिकुलर देश उसके हिसाब से चले. अगर मान के चलिए कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है तो इसमें गलत क्या है. वो भी एक स्वतंत्र देश है, वो अपने हिसाब से न्यूक्लियर बम बना रहा है, लेकिन अमेरिका कौन होता है उसको रोकने वाला. हर जगह उंगली क्यों करता है अमेरिका, ये मुझे बताइए. देखो, अमेरिका की नीति और कई अन्य बड़े देशों की भी इस डर पर आधारित है कि परमाणु हथियार जितना फैलेंगे, दुनिया उतनी ही अस्थिर होगी. वो खुद भी ऐसी स्थिति में है, लेकिन उनकी सोच ये होती है कि जितने कम देशों के पास ये हथियार हो, उतना ही बेहतर. अब ये कौन होता है रोकने वाला वाली बात, ये बड़ी शक्तियां अपनी सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के नाम पर करती हैं. भले ये सबको उचित न लगे, लेकिन ये भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है, जहां हर बड़ी ताकत अपने अपने हित साधती है. सो गाइज अगला सवाल एआई बाबा से हम पूछते हैं. अभी तक जो भी सवाल मैंने पूछे हैं उसका जो आंसर दिया एआई बाबा ने, ये कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा. अगला सिर्फ 2 सवाल मैं एआई बाबा से पूछना चाहूंगा. सो एआई बाबा आपके लिए एक सवाल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हमारी जनता ये जानना चाहती है, द नेशन वांट्स टू नो, कि अगर मान के चलिए ये युद्ध हुआ और ये युद्ध होने के बाद युद्ध आगे बढ़ा, तो भारत को क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या स्टेप्स उठाना चाहिए एंड इंडिया को किसकी साइड लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमेसी, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग. लगता है थोड़ा ज्यादा ट्रिकी सवाल हो गया है, या वो वापस से सर्च कर दे. भारत अभी इस स्थिति में सावधानी से चल रहा है, क्योंकि वो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संबंध रखता है. अमेरिका के दबाव में ईरान से तेल आयात पहले ही कम हो चुका है, और भारत फिलहाल किसी पक्ष में खुलकर नहीं जा रहा. भारत की चिंता ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर असर की है. भारत आगे भी कूटनीतिक समाधान पर जोर देगा, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखेगा और स्थिति पर करीबी नजर रखेगा. चलिए एआई बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए एंड हमारे हमारे सारे सवालों का आपने जवाब दिया. सो एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं इस एपिसोड को एंड करूँ एंड नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे. सो क्या लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ. आखिरी सवाल पूछो, फिर हम इस एपिसोड को शानदार तरीके से खत्म करेंगे और अगली बार फिर मिलेंगे. ठीक है. सो एआई बाबा मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी के अगर हम दौर में बात करें तो ईरान एंड अमेरिका के युद्ध के बीच में इजराइल का भी बहुत बड़ा रोल है. अगर इजराइल की हम बात करें तो इजराइल भी इनकी वार्ता में इंटरेस्टेड है. बहुत सारी शर्तें हैं जो इनकी वार्ता हो रही है उसमें इजराइल ने भी रखा है. साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पिछली बार जो इजराइल एंड हमास में युद्ध हुआ था उसमें ईरान ने बीच में आके हमास का साइड लिया था, इजराइल पे हमला किया था. तो आप इजराइल, अमेरिका एंड ईरान के इस ट्रायो युद्ध को एक प्रॉपर तरीके से अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो आप कैसे करेंगे? देखो, ये तीनों एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं.
अमेरिका और इसराइल काफी करीबी सहयोगी हैं। इसराइल को अमेरिका का समर्थन मिलता है और इसराइल ईरान को क्षेत्रीय खतरा मानता है। दूसरी तरफ ईरान कई समूहों को समर्थन देता है जो इसराइल के विरोधी हैं, जैसे हमास। जब भी तनाव बढ़ता है, ईरान और इसराइल एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आ जाते हैं। अमेरिका इस पूरे समीकरण में इसराइल के साथ खड़ा होता है। तो ये एक पेचीदा त्रिकोण है जहां हर पक्ष अपनी सुरक्षा और रणनीति के हिसाब से चलता है और इसी से तनाव बार बार उभर आता है। सो एआई बाबा, आपने सारे सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप मेरे तरफ से मेरे ऑडियंस के लिए कुछ चंद शब्द कहें और उन्हें कहें कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। अरे दोस्तों, आपने आज बड़े मजेदार सवाल सुने और मैं पूरी मेहनत से जवाब देता रहा। अब आप भी थोड़ा प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करो। मेहनत हमारी है, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए। अगली बार फिर मिलेंगे। सो गाइस, ये था पॉडकास्ट विद एआई का दूसरा एपिसोड। पहला एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, कल मैंने अपलोड किया था ये एपिसोड, और ये दूसरे एपिसोड में मैंने पूरी तरीके से ईरान एंड अमेरिका से रिलेटेड जो भी सवाल है उसका मैंने अच्छे तरीके से आपको जवाब दिया एंड एआई बाबा ने भी बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। सो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगला एपिसोड मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। आप में से जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा उसी टॉपिक पे अगला पॉडकास्ट विद एआई का एपिसोड बनेगा। चलिए गाइस, दिस इज आशीर्वाद अग्रवाल साइनिंग ऑफ। मन तो हो जाओ।